हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 68 दैट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। आज हम एक पॉइंटर का एक न्यू कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। जब पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करे, आज हम ये कंसेप्ट सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h एंड conio.h। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन का जो टाइप है वो मैंने यहाँ पे इंट लिया है। जब भी हम मेन फंक्शन का टाइप इंट लेते हैं तो हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ कराना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 करवाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट ch फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है a, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 10। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। मैंने आपको पॉइंटर बनाने का तरीका बताया था कि हम उसके आगे एक स्टार लगा देते हैं, जैसे कि डेटा टाइप स्पेस एस्टेरिस्क पॉइंटर नेम सेमीकोलन। तो ये हमारा पॉइंटर का डिक्लेरेशन हो गया, इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेरेशन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंटर बना लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और पॉइंटर बनाया है जिसको मैं कह सकती हूँ पॉइंटर टू पॉइंटर। अगर मुझे पॉइंटर टू पॉइंटर टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप स्पेस डबल एस्टेरिस्क पॉइंटर का नेम सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ बनाया इंटीजर टाइप का डबल एस्टेरिस्क और जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है क्यू। ये भी एक पॉइंटर टू पॉइंटर है। उसी तरीके से मैंने एक थर्ड पॉइंटर बनाया इंट स्पेस 3 टाइम्स एस्टेरिस्क आर। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर लिए हैं पी क्यू आर। पी ने एड्रेस होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा हमारा पी पॉइंटर। उसके बाद जो क्यू पॉइंटर है वो एड्रेस होल्ड करेगा पी पॉइंटर का। मीन्स यहाँ पे जो क्यू है वो पॉइंटर टू पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि क्यू के पास देखिए पॉइंटर के पास अपना खुद का एक्चुअल एड्रेस तो कुछ होता नहीं। तो यहाँ पे जो क्यू वाला मैंने पॉइंटर बनाया है उसने किसका एड्रेस होल्ड किया है, पी का। और पी के पास अपना कोई एड्रेस है नहीं, पी ने किसका किया हुआ है, ए का। तो कुल मिलाकर के ये जो क्यू वाला पॉइंटर है अगर देखा जाए तो उसने जो है ए वेरिएबल के एड्रेस को ही होल्ड किया हुआ है। उसी तरीके से आर जो पॉइंटर है उसने एड्रेस होल्ड किया है क्यू का। अब क्यू के पास अपना तो खुद का कोई एड्रेस है नहीं, तो क्यू ने किसका किया हुआ था, पी का। पी के पास भी अपना कोई खुद का एड्रेस नहीं है, पी ने किसका किया हुआ था, ए का। तो कुल मिलाकर के पी क्यू आर तीनों ने ही किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, ए वेरिएबल का, क्योंकि तीनों ही पॉइंटर के पास अपना खुद का कोई एक्चुअल एड्रेस नहीं है। उसके बाद अब हम यहाँ पे वैल्यू को पॉइंट कराएंगे एक एक करके। मैंने यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पॉइंट कराई है ए वेरिएबल की, तो वैल्यू ऑफ ए परसेंटाइल डी, और मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल को पॉइंट करा दिया। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है यहाँ पे 10, तो आउटपुट में 10 आना चाहिए। उसके बाद हम वैल्यू ऑफ एस्टेरिस्क ऑफ पी, अब हम पी वाले पॉइंटर की वैल्यू को अगर हमें पॉइंट कराना है तो हम यहाँ पे एस्टेरिस्क ऑफ पी को पॉइंट करा देंगे। तो पी ने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, ए का। तो ए एड्रेस पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी, क्योंकि स्टार का मीनिंग होता है वैल्यू को पॉइंट कराना। अगर डबल स्टार लगा दूंगी तो डबल स्टार का इंडिकेट करा है पॉइंटर टू पॉइंटर। मीन्स क्यू के पास किसका एड्रेस है, पी का। पी के पास किसका एड्रेस है, ए का। तो ए के एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे असाइंड हो जाएगी, दैट इज 10। इसका भी आउटपुट 10 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 टाइम्स आर, मतलब 3 टाइम्स एस्टेरिस्क उसके बाद आर, मैंने इस तरीके से पॉइंट कराया। तो यहाँ पे आर एक पॉइंटर है जिसने किसको पॉइंट किया हुआ है, क्यू को, मतलब क्यू के एड्रेस को। क्यू ने किसके एड्रेस को होल्ड किया हुआ है, पी के, और पी के किसके एड्रेस को होल्ड किया हुआ है, ए को। तो यहाँ पे ए एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे असाइंड हो जाएंगे, दैट इज 10। तो तीनों ही यहाँ पे चारों ही कंडीशन में आउटपुट हमारा 10 ही आएगा, क्योंकि पी क्यू आर तीनों के पास अपना खुद का एक्चुअल एड्रेस नहीं है। इन तीनों ने ही ए के एड्रेस को होल्ड किया हुआ है, तो एट दी एंड रिजल्ट में 10 आएगा सभी का आउटपुट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। उसका एक दूसरा नेम होता है पॉइंटर इनडायरेक्शन। पॉइंटर टू पॉइंटर एग्जाम में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका ये इस तरीके से जो है कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ये सिर्फ पॉइंटर का एक कंसेप्ट है, पॉइंटर टू पॉइंटर। जेनरिक पॉइंटर भी होता है, वो हम आने वाली सीरीज में देखेंगे। मैंने यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी लगाई हुई है आपको समझाने के लिए। आप अगर इसको पढ़ के समझना चाहो तो इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आपको बस पॉइंटर के कंसेप्ट्स को समझना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है, आउटपुट को देखना है और फिर अपने कोड को देखना है। तो आपको पॉइंटर के कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे हुआ है, पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, क्या एड्रेस होल्ड कर रहा है, क्योंकि पॉइंटर के पास अपना खुद का एड्रेस नहीं होता, वो किसी दूसरे के एड्रेस को होल्ड या कंटेन करके रखता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा।
and subscribe my YouTube channel, like, share and comment, and thanks for watching. If you have any doubt you can ask me anytime in the comment section. आप इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, आगे की प्लेलिस्ट के लिए भी बने रहिए और आगे की